आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के सहयोग से इंदौर के होटल ओमनी रेसिडेंसी में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 पर औद्योगिक जागरूकता शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारत के नए डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क की स्पष्टता, सेक्टर विशिष्ट और तैयारी के प्रति समझ को विकसित करना था। शिखर सम्मेलन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत अधिसूचित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 के संदर्भ में आयोजित किया गया था, जो डेटा गवर्नेंस के प्रति भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। चर्चाओं में डेटा संरक्षण प्रमुख परिचालन और रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है, विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र के लिए जो अतिथि अनुभव, सेवा वितरण और व्यावसायिक वृद्धि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक आधारित सेवाओं पर व्यापक रूप से निर्भर करता है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विशिष्ट अतिथि पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी थे। FHRAI अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल और HRAWI अध्यक्ष जिमी शाह ने वरिष्ठ हॉस्पिटैलिटी पेशेवरों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। FHRAI अध्यक्ष जायसवाल ने कहा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर्स पर असर के अनुपालन सीधे मेहमानों के विश्वास में दीर्घकालिक स्थिरता से जुड़ा है। सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझने और मजबूत डेटा गवर्नेंस और अनुपालन फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने में सक्षम बनाया गया है। इस बारे में बात करते हुए प्रेसिडेंट शाह ने कहा, होटल और रेस्टोरेंट के लिए डीपी नियम 2025 का मतलब है रोजमर्रा के ऑपरेशनल बदलाव, फ्रंट डेस्क प्रोसेस और ऑनलाइन रिजर्वेशन से लेकर वेंडर मैनेजमेंट और पेमेंट सिस्टम तक। डीपी नियमों के दायरे और लागू होने के बारे में सहमति और नोटिस की जरूरत है। डेटा फिड्यूशरी और प्रोसेसर की जिम्मेदारियां, बच्चों के डेटा की सुरक्षा, तैयारी और रिपोर्टिंग, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के लिए अनुपालन आवश्यकताएं शामिल रही। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, लॉयल्टी प्रोग्राम, पेमेंट गेटवे, AI इनेबल्ड गेस्ट सर्विस आदि के इस्तेमाल पर भी बात हुई। साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन रूल्स जो पर्सनल है जी, उसके 2025 उसको लेके आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आयोजन में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के नया कानून आने वाला है, जिसको FHRAI जो फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हमारे होटल एसोसिएशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संगठन है और विश्व में तीसरे नंबर का व्यापारिक संगठनों में माना जाता है और एशिया में भी लार्जेस्ट एसोसिएशन है, वो हमारा पेरेंट बॉडी है। उसमें हम लोगों ने जितने जो ये नए नियम आ रहे हैं, तो इस नियम को एजुकेट करने के भाव से आज और कल ये 2 दिन हमारा वर्कशॉप चलेगा। इसके अंदर हमारा प्रयास है कि जब भी कोई नया नियम आता है तो अपने होटेलियर साथियों को उसके विषय में एजुकेट करने का प्रयास करते हैं कि उनको नए कानून के बारे में जानकारी मिल जाए। इसके लिए अर्नेस्ट एंड यंग EY एक बड़ी रेनोन्ड ट्रेनिंग कंपनी है, उनको हायर किया गया, जो अलग अलग शहरों में जाकर के होटेलियर्स को एजुकेट करेंगे आने वाले कानून के लिए। क्योंकि हमारा संगठन डायरेक्ट सीधे सरकार से जुड़ा रहता है, तो कोई नए नियम बनते हैं तो पॉलिसी मेकिंग में FHRAI को साथ में जोड़ा जाता है। तो जब ये नियम बना था तो इसके अंदर भी हम लोगों का राय सलाह ली गई थी, तो उसके संबंध में आज यहाँ इंदौर में पहली बार ट्रेनिंग की वर्कशॉप की शुरुआत करी है। पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी FHRAI की, HRAWI जो होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया है, क्योंकि हम पश्चिम भारत में आते हैं मध्य प्रदेश, तो पश्चिम भारत की भी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी इंदौर आई थी और इस कार्यक्रम के अंदर माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। मुख्यमंत्री जी को आना था, उनकी तरफ से सहमति थी, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, तो उनका वीडियो संदेश से हमें शुभकामना मिली। और साथ ही जो मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति नई बनी है, उसमें जो अच्छी चीज़ें हमारी मांगे इंक्लूड करी गई, एक अच्छी पर्यटन नीति मध्य प्रदेश सरकार में बनी, उसके लिए हमने सरकार को पूरी एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित करा और ये प्रयास करा कि पूरे देश भर से होटेलियर्स यहाँ आए हैं तो एक निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में बनती हैं। अच्छे होटल यहाँ आएँ, जो बड़े ब्रांड्स यहाँ नहीं हैं वो लोग आएँ, हमारी नीति को समझें, हमारी पर्यटन नीति के बारे में उनको
बाकी प्रदेशों की नीतियों के मुकाबले हमारी नीति अच्छी है, ये जानकारी मिले और मध्य प्रदेश में पर्यटन और होटल व्यवसाय बढ़े। ये प्रयास के लिए हम लोगों ने इंदौर होटल एसोसिएशन ने, मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन ने ये मीटिंग को इंदौर में रखने का प्रयास किया था। उसमें सभी लोगों की पार्टिसिपेशन से हमें सफलता हासिल। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स में क्या कुछ खास नया इस बार 2025? डाटा प्रोटेक्शन का जो कानून पहले यहाँ नहीं था, देश विदेश में लगता है भारत में यह कानून बन रहा है, जो भारत की सारी परिस्थितियों को देख के समझ करके काफ़ी अमेंड करके डाटा बना है। जो होटल में आने जाने वालों का डाटा रहता है, जो पर्सनल डाटा रहता है, डिजिटल डाटा रहता है, कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, कॉमन एरिया में कैमरा रहते हैं, आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो एक प्रोटेक्शन के कानून के तहत बंधा रहता है कि उसको किसको डाटा देना है, किसको डाटा नहीं देना। उसके संबंध में ये कानून आ रहा है और अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कई करोड़ों रुपए में पेनल्टीज हैं। तो पेनल्टी होटल वालों पे ना लगे, इसके लिए एजुकेट करने का प्रयास। आज कितने होटलियर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा? तकरीबन 200 से 250 होटेलियर्स का पार्टिसिपेशन हुआ इसके अंदर, जिसके अंदर की बड़े समूह जिनके 5 सितारा 4 सितारा होटल है, ऐसे भी सभी होटल वालों का बाहर से आगमन हुआ। कई ऐसे ब्रांड भी हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं हैं, पर वो चूंकि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो वो लोगों का यहाँ आना हुआ। और हमारा प्रयास ये है कि इन सभी लोगों का मध्य प्रदेश में भी एक एक होटल जरूर हो। सर, देखा जा रहा है कि सर लगातार जो कानून नए बन रहे हैं उसके कारण होटल संचालित करना, हमें व्यापार संचालित करना मुश्किल पड़ता जा रहा है। उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, कानून बनते हैं और कानून में परिवर्तन हो रहा है। कानून तो बने हुए हैं कई सालों पुराने, अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कानून हैं, पर ये अब धीरे धीरे उनमें संशोधन किया जा रहा है, जो किसी हद तक हमारे पक्ष में, अब संशोधित कानून हमारे पक्ष में आते जा रहे हैं। पहले तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे, जो शायद बनाए इसीलिए गए थे कि पुलिस और न्यायालय अंग्रेजों का हुआ करता था और जनता भारत की थी, तो वो कानूनों के अंदर जो परिवर्तन करने का प्रयास है वो अच्छा है। पर हाँ, कई एरिया में ऐसे कानून भी आए जिससे कुछ कठिनाई आती है, तो उसके ऊपर हम समय समय पे सरकार से मांग करके उसमें संशोधन की मांग भी करते हैं कि इस तरीके के कानून ना बने। फूड सेफ्टी में कई ऐसे कानून हैं जिसमें हम संशोधन की मांग कर रहे हैं। सर, आप होटल इंडस्ट्री के प्रमुख हैं जी। मध्य प्रदेश होटल इंडस्ट्री की क्या समस्या है जिससे सरकार को अवगत कराना चाहेंगे आप? देखिए, पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए होटल की कई ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके अंदर सरकार के हस्तक्षेप से हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे संपत्ति कर आज मार्जिनल ओपन स्पेस, जिसको कि MOS बोला जाता है, उसके ऊपर संपत्ति कर लगाने का नियम आया है। उसको हम चाहते हैं कि वो जो ऐसे एरियाज जहाँ पे निर्माण नहीं किया गया, मार्जिनल ओपन स्पेस रखी गई है, गार्डन बनाए गए हैं, खुली ग्रीन भूमि है, उसके ऊपर संपत्ति कर ना लगे या उसकी दर में कुछ कमी करी जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी ओपन स्पेस को कमर्शियली यूज़ करने के लिए बाध्य ना हो। आप उस पर प्रोत्साहन के रूप में आदमी को ये मौका दें, व्यक्ति को ये मौका दें कि वो अपनी मार्जिनल ओपन स्पेस छोड़े, उसमें संपत्ति कर नहीं लगेगा। दूसरा, मेरा ये सोच है कि होटलों के लिए अलग रियायती दर होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन में हमें FSI ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे ग्रीन एरियाज और पार्किंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे प्रोत्साहन मिलेंगे हमें। नीचे अगर पूरी ज़मीन खुली रख दी जाए और ऊपर निर्माण किया जाए तो हम लोगों को एक अच्छी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करते हैं। अगर मैं इंदौर में ही बात करूं तो मेरे यहाँ मेरी एसोसिएशन से जुड़े हुए 1 लाख से ऊपर कर्मचारियों की संख्या है। प्रदेश भर में बात करता हूं तो 45 से 50 लाख लोगों की संख्या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या उनसे रोजगार ले रहे हैं। ये ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान तीनों का पालन किया जाता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ वेटर, कर्मचारी, सफाई वाले बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो ये एक ऐसा रोजगार देने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छी सैलरी में सारी समस्या निराकरण कर दिया जाए। दूसरा, शराब नीति, लिकर पॉलिसी के अंदर हमारे पे डबल टैक्सेशन होता है। शराब अगर दुकान से खरीदी जाती है तो उस पर वैट लगता है और मुझे दोबारा उस पर अपने यहाँ से बेचने पे GST वैट लगाना पड़ता है। उसका मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। शराब बेचने की एक सीमा है कि ये सीमा तय सीमा से अधिक बेचनी है, हर साल उसमें वृद्धि हो जाती है मिनिमम गारंटी में, और अगर उसके अंदर हम लोगों की तरफ से बिक्री कम होती है तो पेनल्टी के प्रावधान है। जबकि नए बार खुल रहे हैं, नए रेस्टोरेंट खुले जा रहे हैं, लाइसेंस हर साल नए वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ सेल्स का एरिया घट जाता है पर उसमें हर साल वृद्धि होती है। तो इस तरीके के सरलीकरण का प्रयास किया जाए।
लाइसेंसेस हर साल रिन्यू करने की जगह आज होटल का लाइसेंस है, मेरे को नगर निगम हर साल रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं, मुझे 5 साल के लिए मिलने चाहिए। ऐसे कई छोटे छोटे नियम हैं, कई छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार से मांगे, जिसकी उम्मीद करते हैं कि समय रहते काफ़ी सारी पूरी हो गई, बची और कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर है, क्या मुद्दे को लेकर आप इंदौर शहर में आप कॉन्फ्रेंस में? ये फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जायसवाल है। वेस्टर्न इंडिया के जो प्रेसिडेंट है हमारे मिस्टर जिमी शॉ हैं, और हमारी एसोसिएशन जो कि ऑनरी सेक्रेटरी मिस्टर गिरीश चौबरा है हमारे साथ में हैं। हम लोगों की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है इंदौर में रखी गई है, और हमारी फेडरेशन जो है वो 3 विंग्स हमारे फेडरेशन के काम करते हैं। दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड। हमारी एक अपना IHM है, जहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर अपना कोर्स पूरा करते हैं, उन लोगों का डायरेक्ट प्लेसमेंट हम लोग अच्छे से अच्छे होटल में कराने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा रिसर्च विंग है, जो पर्यटन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब पर रिसर्च करते हैं। और फिर हमारी फेडरेशन होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका ऑफिस हमारा अलग है। 3 अलग अलग हमारे जो है वो उसके CEOs हैं जो वर्क कर रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश में आने का हमारा उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश में जो है धार्मिक पर्यटन और माइस और वेडिंग्स का जो है कैसे प्रमोशन और आगे किया जा सके। माननीय मंत्री जी अभी हमारे बीच में थे, तुलसी जी जो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का भी मैसेज आप लोगों ने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज सुना होगा। तो उनके जो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति में काफ़ी कुछ रियायतें दी गई हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पर्यटन यहाँ पर बढ़े। हम लोगों ने अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, जिसमें कि जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि फार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, 45,000 फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो लगभग 15 से 20 करोड़ फार्मर से कनेक्टेड हैं। हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर भी हमने उस बात को लाए हैं कि आप डायरेक्ट फार्मर्स से यानी FPO से जो भी सामान है अपना खरीदें, जो सारी सीरियल से लेके ग्रॉसरी से हर चीज़ अवेलेबल है, जिससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले और इंडस्ट्री को भी उसका बेनिफिट मिले। और अभी दिल्ली मुख्यमंत्री जी के साथ में भी हमारा एक जो है कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारा एक डिमांड थी कि साहब जो है सिंगल विंडो हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लियरेंसेस और लाइसेंसेस जो है अगर होंगे तो प्रोजेक्ट को आने में बहुत दिक्कत होती है। और जो फॉरेन का इन्वेस्टर होता है और इंडिया का भी इन्वेस्टर, वो फिर इस इन्वेस्टमेंट में, और हमारा जिस तरीके से पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, इतना ज़्यादा ग्रोथ आ रही है कि हमारे पास अगर ठहराने की और खाने की व्यवस्था अगर नहीं रही तो उसका जो मूल फ़ायदा है वो हमारे जो है जो जनता है उसको नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन सब का अध्ययन करते हुए पूरे भारतवर्ष की विभिन्न जो प्रदेश हैं उनकी पर्यटन नीति पर भी एक बुकलेट ला रहे हैं, FPOs पे भी एक बुकलेट ला रहे हैं। और कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसे आकर हमने जो सुना है कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो है जो खुली जगह हैं उन पर भी चार्ज किया जाता है। तो वो भी हमारा निवेदन है कि अन्य प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो है प्रॉपर्टी टैक्स पर रिलीफ है, क्योंकि हमारा बहुत सा एरिया ऐसा होता है जिनका हमें कोई भी जो है किराया नहीं मिलता है। खासकर जो ग्राउंड फ्लोर सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेशन होता है, वहाँ हमारे या तो रिसेप्शन, लॉबी, सिटिंग, पब्लिक एरियाज ही होते हैं। हमारा एयर कंडीशनिंग का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा वो इतना ज़्यादा होता है कि होटल को चलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। 22 के बाद में, 2022 में कोरोना के बाद में होटल अब लगभग उस पर आ गए हैं कि उनका जो है वो आगे का बिज़नेस उनका ठीक होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक कॉम्पिलेशन बनाकर जो है यहाँ के जो इंदौर होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और वेस्टर्न इंडिया होटल एसोसिएशन के साथ मिल करके हम भेजेंगे सरकार को, जिससे कि जो है यहाँ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ सके। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।